काफ़ी जो है लगभग 4-5 दिनों पहले से जो है खबर चला रहा था, जिससे कि तहसील में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, लेखपाल अपने हल्के में निवास नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट में लगाने में देरी लेखपाल लोग कर रहे हैं। उसके खिलाफ मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके खबर चला रहा था। चौथा या पांचवा दिन जो है एक दिन मैं सोशल मीडिया पे ग्रुप में मैंने खबर चलाई है। उसमें ये लिखा था कि अधिवक्ताओं में रोष है और अधिवक्ता बंधु जो है प्रदर्शन कर रहे हैं इस मामले को लेकर। उसमें इससे आज ही जोकर रात में लगभग 2 अप्रैल 2025 को रात में 7:30 बजे हमारे पास फ़ोन आता है एक नंबर से। उसमें ये कहा जाता है कि मैं ध्रुवेश कुमार सिंह बोल रहा हूँ, तहसीलदार गोरखपुर सदर। हमने बोला बोलिए। उन्होंने कहा कि तुम खबर भ्रष्टाचार के खिलाफ छाप रहे हो, और इतना कहते हुए हमने कहा सर देखिए जो सही है हम धरातल पर प्रकाशित करेंगे। उसके बाद उन्होंने जो है मुझे गालियों से, भयंकर गालियों से नवाजा है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि मैं तुम्हारे खिलाफ SC/ST का मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा। उसके अलावा जो है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तहसील में कहीं दिख गए सदर गोरखपुर में तो तुम्हारी मैं पीट के हत्या करवा दूंगा। इससे मैं काफ़ी आहत हूँ। उसके साथ साथ अधिवक्ता बंधुओं को भी दलाल शब्द से नवाजा है। इसे आप अधिवक्ताओं से इस मामले में आप राय विचार कर सकते हैं, क्या कहना? क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से इस मामले में अगर कहा जाए, जो तहसीलदार सदर द्वारा जो पत्रकार भाई, अधिवक्ता भाई को दलाल शब्दों जैसे का अमर्यादित शब्द का प्रयोग करना, भद्दी गाली देना, ये सब प्रयोग करने का मतलब यह है कि इनको इस पद पे ना होना चाहिए। इनको किसी ठेके में वसूली वाले काम में होना चाहिए। जिस तरह से इनका गाली ऑडियो वायरल हो रहा है, ये अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किए हैं और इनके खिलाफ यदि सख्त से सख्त कार्रवाई यदि नहीं जिलाधिकारी महोदय द्वारा होता है तो ये अधिवक्ता पत्रकार भाई बनाम ये अगर कहा जाए प्रशासनिक यानी अधिकारियों से ये जंग छिड़ जाएगी। कुमार सिंह, तहसीलदार सदर ध्रुवेश कुमार सिंह जब से यहाँ आए हुए हैं भ्रष्टाचार की सीमा काफी बढ़ गई है। जबकि यह माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक सपना है कि 0 टॉलरेंस यहाँ भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार में टोटल खत्म हो जाए। लेकिन तहसीलदार सदर उसके ठीक विपरीत कार्य कर रहे हैं। कई पत्रौलियाँ ऐसी हैं जो सिंपल सरसरी फाइल है जिसमें 34 की बात हो जानी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। उस फाइल को भी जो 3-3, 4-4 महीने से जो लटकाए रहते हैं, जब तक धन न मिल जाए तब तो उस पत्रावलियों का जो है कोई निस्तारण नहीं होता है। इस तरह एक पत्रावली है मुकदमा नंबर 4144 नीरू बनाम सुरेश यादव, भिलोरा की फाइल है। इसमें 4 महीने से फाइल को लटकाए थे। उसके बाद उस पत्रावली को मैं जब तहसीलदार सदर के यहाँ ले गया तो उन्होंने कहा कि उस कमियां, क्या कमियां हैं बताएं। तो कहें कि कोई कमियां हो हम देखते हैं। हमको बता दीजिए क्या कमियां हैं, कलम मैं नहीं करूंगा पत्रावली को। हाँ, उसके बाद से वहां से चले गए SDM के यहाँ। SDM के भी मैं गया, हमको मान्यवर बता दे कि इसमें क्या कमियां हैं ताकि जो है पत्रावली का निस्तारण हो जाए, जो कमियां पूरा कर दिया जाए। कलम मैं नहीं करूंगा, मुझे पैसा चाहिए। और ये जब से आए हैं भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया, काफी धन उगाही करते हैं। एक मेरी मोकिला है मीरा नाम की, संयोग से जो है ये आप जो है वहाँ पे अपना जो है चैनल चला रहे थे पवन जी, मैं भी पहुंचा तो कहें कि भाई हमारे भी जो एक क्लाइंट का मामला है देख लिया जाए। तो मीरा नाम की जो महिला थी वो विकलांग थी। 3 साल पहले उसके ससुर कलेक्टर कचहरी में आए थे और मेरे ही तख्ते पे वो जैसे बैठे ठंडी के महीने में तुरंत एक्सपायर कर गया। उसमें विजय किरण आनंद जी DM थे, उन्होंने मुआवजे की बात किया था। लेकिन 3 साल से महिला जो है दौड़ रही है, उसका अभी तक मुआवजा नहीं मिला। अलबत्ता जो है एक उसकी वसीयत की फाइल है, वो गरीब महिला पैसा देने में असमर्थ है, उसके वसीयत की फाइल को भी लटकाए हुए हैं। तो इससे खुद आपको ज्ञात हो रहा है। और यहाँ पत्रकार बंधु के साथ भी जो जिस तरह की ऑडियो वायरल हुआ है, अधिवक्ताओं को दलाल शब्द कहा गया है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि तहसीलदार सदर सुधर जाए, नहीं तो अधिवक्ता जो उग्र होगा तो उनकी ईंट से ईंट बच जाएगी।